नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी गिरिडीह की, जहां उपायुक्त की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर करोड़ों की जमीन हड़पने का लगा आरोप। साथ ही बात होगी समस्तीपुर की, जहां कृष्णा हॉस्पिटल कर्मियों ने परिजनों से की मारपीट। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। आज 16 अगस्त को गिरिडीह समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सफल क्रियान्वयन व संचालन को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों और कंप्यूटर ऑपरेटर्स के साथ आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने JMMSY योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की पोर्टल पर डाटा एंट्री, योजना की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि लाभुकों को लाभ मिले इसे सुनिश्चित करें। इसमें कोई अड़चन बने तो उस पर कार्रवाई करें। निःशुल्क फॉर्म के बदले कोई पैसा मांगता है तो त्वरित कार्रवाई करें। इस दौरान उपायुक्त ने प्रखंडवार प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की तथा उचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि अभी भी आवेदन लेने की प्रक्रिया में त्रुटियां आ रही हैं, जिसे दूर करने की जरूरत है ताकि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन देने से कोई भी महिला वंचित ना रहे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 18 अगस्त को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए महिलाओं से आवेदन लेने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने इस योजना से लक्षित लाभुकों को जोड़ते हुए प्रक्रिया में गति लाने का निर्देश दिया। साथ ही इस योजना की क्रियान्वयन में लगे कर्मियों को पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करने के लिए कहा। वहीं उपायुक्त ने कहा कि कार्य योजना बनाकर कार्य करें। साथ ही उन्होंने इस कार्य को करने के लिए कर्मियों के कार्यों को शिफ्ट के मुताबिक बंटवारा कर कार्यों को तेज गति से करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, CSC मैनेजर, कंप्यूटर ऑपरेटर्स आदि अन्य संबंधित अधिकारी बैठक में शामिल हुए। अभी जो ब्रीफिंग हो रहा था सर, उसी के बारे में। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें गिरिडीह जिले का जो कुल लक्ष्य है वो लगभग एक अनुमानित संख्या है 3.6 लाख। इसके विरुद्ध हम लोगों ने फॉर्म कलेक्ट करके और डिजिटाइज़ करना, ऐसे फॉर्म तो ज़्यादा कलेक्ट हो गए हैं लेकिन जो डिजिटाइज़ हुए हैं वो 3.2 लाख है। और इसके विरुद्ध हम लोग 2 लाख से ज़्यादा का सैंक्शन कर दिए, अप्रूवल कर दिए हैं, जो कि पूरी स्टेट में हाईएस्ट है। और मेरी समझ से हम लोग पहले जिले हैं जो कि 2 लाख का जो टारगेट है वो हम लोग क्रॉस किए हैं सैंक्शन के केस में। गिरिडीह जिला में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पंचायत हैं, सबसे बड़ी ग्रामीण जनसंख्या है, इसीलिए हर एक चीज़ में, चाहे वो आवास योजना, चाहे मनरेगा हो, चाहे समाज कल्याण या सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं पूर्व की जैसे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हो, या प्रेजेंट जो योजना के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा बड़ा टारगेट है। मेरा आप मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध है कि लोगों तक इस बात को प्रसारित करें कि वो लोग अपने निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र में या पंचायत भवन में जाके अपना फॉर्म जमा कर दें। और हम लोग आंगनबाड़ी स्तर, पंचायत स्तर, ब्लॉक और ज़िला स्तर पे लगातार कार्य कर रहे हैं और हम लोग ये ज़रूर आशा करते हैं कि सभी के संयुक्त प्रयास से हम लोग इसमें बेहतर परिणाम ले सकेंगे। सर अभी जो यहाँ जो आज डिप्यूट हुए हैं सर, 3 लोगों का। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां फर्जी गोदनामा, फर्जी जन्म तिथि प्रमाण पत्र तथा फर्जी वारिस प्रमाण पत्र के जरिए एक व्यक्ति द्वारा करोड़ों की जमीन हड़पने तथा बेचने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में शिकायत किए जाने के बाद पुलिस द्वारा की गई जांच पर भी शिकायतकर्ता ने संदेह व्यक्त करते हुए आज जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटाकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की गुहार लगाई है। ये पूरा मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खैरागढ़िया गाँव में रहने वाले जसवंत सिंह पुत्र राम सिंह का है। जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में जसवंत सिंह ने अवगत कराया कि एक व्यक्ति राजकुमार द्वारा प्रेमनगर क्षेत्र के एक स्कूल से 1983 में हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा दी थी। जसवंत के अनुसार उक्त राजकुमार का जन्म 15 दिसंबर 1966 को हुआ था, लेकिन नगर निगम से उसने अपने जन्म का फर्जी प्रमाण पत्र 15 दिसंबर 1963 को बनवा लिया। इसके अलावा उसके द्वारा फर्जी तथा कूट रचित गोदनामा बनाकर उसकी पुश्तैनी करोड़ों की जमीन अपने नाम कर ली। मैं जसवंत के अनुसार राजकुमार का भाई ग्राम प्रधान है, इसलिए 10 मई 1990 को यानी 21 वर्ष बाद उसने भाई से मिलकर झूठा वारिसान प्रमाण पत्र बनवा लिया। वहीं उस तिथि को उसका भाई प्रधान था ही नहीं, बल्कि उसके स्थान पर दुर्गा प्रधान था। इसके अलावा जसवंत द्वारा
आइडेंटिफिकेशन के कई साक्ष्य प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करते हुए आरोप लगाया गया है। पूर्व में दिए गए शिकायती पत्र पर पुलिस ने तथ्यों की जानकारी किए बिना आरोपी से साठगांठ कर गलत रिपोर्ट लगा दी। मेरा नाम जसवंत सिंह राजपूत है। मैं ग्राम खीरा गढ़िया गांव का निवासी हूं। मेरे जो चाचा हैं राजकुमार राजपूत, ये गलत तरीके से दत्तपुत्र बनकर करोड़ों की नगर निगम की ज़मीन और कुछ काश्तकारों की ज़मीन जो पट्टेधारक हैं उनकी हड़प चुके हैं। मैं इसकी शिकायत 2 बार कर चुका हूं और ये पुलिस से साठगांठ करके मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा देते हैं और हमेशा ही ये मुझे मारने के लिए तत्पर रहते हैं, मुझ पर झूठा केस बनवाने की फिराक में रहते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों के साथ न्याय हो और हर प्रकार से इस व्यक्ति की जांच की जाए, बारीकी से जांच की जाए। अभी इन्होंने एक प्रमाण पत्र लगाया था नगर निगम का जो इनका फर्जी पाया गया है, जो सेंट जूड की स्कूल की जो मार्कशीट के आधार पर इनका जन्म 66 का है वो गलत है और कुछ तरीके से बनवाया गया है। आज आप जिन मामलों को लेके आए हैं वे कितने मामले हैं और क्या क्या है? इनके मामले तो अनगिनत है मैडम, ये हमेशा ही फर्जीवाड़ा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। जनपद ललितपुर अंतर्गत ग्राम बानपुर में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। ग्राम प्रधान काशीराम रजक ने पंचायत भवन में ध्वजारोहण किया। थाना परिसर बानपुर में थानाध्यक्ष सियाराम वर्मा ने ध्वजारोहण किया। इसी प्रकार ग्राम के सभी शासकीय निजी विद्यालयों में छात्रों ने ध्वजारोहण उपरांत हाथों में तिरंगा लिए एवं भारत माता की जय के नारे लगाते हुए प्रभात फेरियां निकाली। प्रभात फेरी कस्बा के मुख्य चौराहों से होते हुए निकाली गई। थानाध्यक्ष सियाराम वर्मा ने महिला एवं पुरुष पुलिस बल के साथ प्रभात फेरी निकाली। ललितपुर मेहरौनी से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महोबा जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां मजदूरों को लेकर जा रहा तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर सवार 7 महिलाओं सहित 10 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर पलटते ही मजदूरों में चीख पुकार मच गई। सभी घायलों को राहगीरों द्वारा एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां तैनात डॉक्टर की देखरेख में घायलों का उपचार चल रहा है। दरअसल घटना श्रीनगर थाना क्षेत्र के सजहरी गांव के पास की है, जहां खेतों में काम करने के लिए मजदूरी करने जा रहे ट्रैक्टर सवार 7 महिलाओं सहित 10 मजदूर हादसे का शिकार हो गए। आइए जानते हैं इस विषय में घायलों के परिजन एवं EMO जिला अस्पताल डॉक्टर वरुण कुमार ने आगे और क्या कुछ जानकारी दी। सुबह मतलब क्या है ना कि सजहरी से मतलब मजदूरी करने जा रहे थे मूंगफली वगैरह नींदने, तो ये बसोरा की जो मोड़ है वहाँ पर अचानक पता नहीं कैसे संतुलन ड्राइवर का ख़राब हो गया, तो अचानक पलट गया वो। तो मतलब 5-6 फुट गहरी है, ऐसी कोई बात नहीं, ट्रैक्टर दोनों पलट गए। तो जिसमें से 15-20 प्लस लोग थे, तो उनमें से काफ़ी वो चोट आई है, मतलब काफ़ी 2-4-10 लोग गंभीर भी हैं, तो उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह हॉस्पिटल में करवा रहे हैं। बस ये सजारी का हादसा है। सजारी से थोड़ा निकलते हैं ग्राम बसोरा में, बसोरा के थोड़ी आगे सारे मजदूरी हैं और कुछ पढ़ने वाले लड़का लड़की छात्र हैं, तो वो अपना छुट्टी में थोड़ा बहुत अपना खर्च निकालने के लिए मजदूरी करने लगे। मेरा नाम मनोज कुमार है, सन ऑफ मतलब पिताजी का नाम प्रताप है, ग्राम सजहरी का रहने वाला हूँ मैं। अभी कुछ घायलों की जिला अस्पताल महोबा इमरजेंसी लाया गया है और लगभग 14-15 लोग हैं, कुछ महिलाएं और बच्चे भी हैं और यहाँ पे उपचार किया जा रहा है। ये एक ट्राली पलटने का मामला है और बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर की ट्राली पलट गई। अभी यहाँ पे उपचार किया जा रहा है, स्थिति अभी स्थिर है। नहीं, अभी कोई इतना गंभीर व्यक्ति नहीं है। दूरी जा रहे थे और 15 लोग घायल हो गए। एक बाइक वाला आया, उसको बचाया, उस डायरेक्ट काबू ले गया खाई में। ट्रैक्टर वो 9 बजे करीब सूरज चौकी आ रहे थे नींदने के लिए गांव से, अपने सजहरी से। वो आते थे 15 से ज़्यादा ही थे, हो गए 15-20 ठज्जा लोग हो गए। मेरी लड़की है, एक मेरी मामी है और सारे जने हैं, वो सारे घायल हो गए। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। खबर समस्तीपुर से है, जहां कृष्णा हॉस्पिटल कर्मियों ने परिजनों से की मारपीट।
परिजनों का आरोप है कि उन्हें 4 दिन बीत जाने पर भी एक बार भी मरीज से मिलने नहीं दिया गया। डॉक्टर महेश ठाकुर ने 4 दिन बीत जाने पर परिजनों को बताया कि मरीज को 1 घंटे में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन जब 1 घंटा बीत गया तो डॉक्टर ने बताया कि मरीज की मौत हो चुकी है। इसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया और उन्होंने डॉक्टर से डेड बॉडी को देखने की अपील की, लेकिन परिजनों को मिलने नहीं दिया गया और अभद्र व्यवहार भी किया गया। इसके बाद डॉक्टर के इशारे पर निजी क्लिनिक के स्टाफ और लोकल गुंडों ने परिजनों को लाठी डंडों से पीट दिया। परिजनों ने स्थानीय थाने को कॉल किया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। इसके बाद परिजन सदर अस्पताल गए, जहां सभी को इलाज कराया गया है। मौका मिलने पर कृष्णा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मृत शरीर को निजी एम्बुलेंस से घर ले जा रहे थे। परिजनों ने एम्बुलेंस को घेरकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और सदर अस्पताल के गेट पर रख धरना प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद स्थानीय थाने ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने बॉडी को अपने कब्जे में लेकर एसपी आवास के सामने रख धरना प्रदर्शन करने लगे। मिली जानकारी के अनुसार थाने की पुलिस ने अस्पताल के डॉक्टर से मिलीभगत से चलते केस को यूं ही रफा दफा करने में लगी है। वहीं इधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व से ही कृष्णा हॉस्पिटल पर भ्रूण मामले में हाईकोर्ट में केस भी लंबित है। आपको बताते चलें कि अभी तक केस तक नहीं दर्ज किया गया है। इलाज हो रहा था, ठीक है सर, और 40 घंटा से कह रहा है मरीज ठीक है, मरीज ठीक है, मिलने के लिए नहीं दे रहा था। सर थोड़ा चोट था, इसमें थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, इसमें चोट था, मरीज मेरा सब मतलब बोल रहा था, ठीक है। अचानक बोलता है कि हार्ट में चौक हो गया। इस पर हम मेडिसिन से मिलने नहीं देता है। मरीज से मिलने के बाद जाते मिलने के लिए कहता जाओ यहाँ से, अभी नहीं मिला, टाइम होगा तब। वहाँ पर 50 आदमी थे यहाँ सर, ठीक है। एक तब कहता है बॉडी मतलब गए, मेरे मौसा जी गए, राम पुकार मेरे मौसा का नाम हुआ, तो गए तो बोले कि हार्ट चौक हो रहा है, ठीक, हार्ट चौक हो रहा है। तो बोले तो उसके बाद कल कि बचने की उम्मीद नहीं है, तो बचने की उम्मीद नहीं, तो बोल देते हमसे नहीं है, समार में दे ट्रांसफ़र कर दीजिए, दूसरा जगह ले जाएंगे। तब कहता है कि डेड बॉडी हो मतलब मर गया। तब बुरा मतलब रोने आर लगे हम लोग, लेडीज को सबके मारा, लेडीज को आर के सब गार्जियन और सबको मारने लगे। तब ये क्या 10 बीस होते जबरदस्ती मारा गया, गेट बंद करके मार करता वाला आपके यहाँ भेजा गया, राशन को नहीं दे रहा था। उससे बड़ी बात है सर कि अन्याय हो गया, अन्याय ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन बोला, कौन लोग मार रहा था? मतलब कृष्णा जितने सभी बाहर से भी गुंडे कुछ आए थे, बाहर से भी लड़का लोग थे, मंगाया गया उनके द्वारा। हमको क्या पता मंगाया होगा, इन लोग को लेडीज क्या पता है कि बाहर से 20-25 लड़का आया था, 20-25 को मिलकर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा रीना देवी नाम है। वो डेड बॉडी उसका, हाँ डेड बॉडी है गाड़ी पर, गाड़ी में है। सर आप बताइए, 1 मिनट सर, ज्यादा दिन नहीं बताइए क्या मामला क्या है? मामला पेशेंट परसों जो है सो आया, मामला पेशेंट को हम लोग लेकर के आए थे। पेशेंट मेरा जो है ना ठीक था, मुंह में जो है थोड़ा सा चोट लगा हुआ था और थोड़ा सा ब्लड जो है ज़्यादा निकल गया था। कहा पेशेंट बोल रहा था एकदम टनाटन था। न्यूरो का डॉक्टर उनके पास था नहीं। हम डिस्कस किए डॉक्टर साहब को, जो डॉक्टर साहब आपके पास न्यूरो का डॉक्टर नहीं है, आप पेशेंट को नहीं रखिए। तो नहीं मंटू जी एकदम जो है ठीक हो जाएगा, पेशेंट घबराने का कोई ज़रूरत नहीं। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में हुई डॉक्टर की रेप के बाद हत्या और डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन पर हमले के विरोध में अब देश भर के डॉक्टरों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। ग्वालियर में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। वहीं जीआरएमसी के करीब 350 से ज़्यादा जूनियर डॉक्टरों ने आज से रूटीन सेवाएं बंद कर दी हैं। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को आईएमए ने भी अपना समर्थन दे दिया है। आज से न्यू आरोग्य अस्पताल के मुख्य द्वार पर डॉक्टरों ने धरना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स काली पट्टी बांधकर बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इन डॉक्टर्स की मांग है कि जब तक बंगाल की घटना पर न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने फिलहाल हड़ताल से इमरजेंसी सेवाओं को बाहर रखा है। डॉक्टर ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और डॉक्टर के लिए कानून नहीं बनाया गया तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में सचिव जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ग्वालियर आदित्य खरे ने और क्या कुछ कहा। मुझे नहीं लगता कि मुझे आज आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि किस चीज़ की हड़ताल है। ये एक देशव्यापी आंदोलन है चिकित्सीय छात्रों का। भारत में निर्भया कांड के बाद एक दूसरा निर्भया कांड हुआ है। कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ऑन ड्यूटी महिला चिकित्सक के साथ कुछ राक्षसों ने गैंग रेप किया है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी और ये एक जघन्य अपराध है। इससे पूरे देश के पूरे प्रदेश के चिकित्सीय छात्र बड़े आहत हुए हैं, उनका दिल बड़ा दुखी है, उनके सबके दिलों में रोष व्याप्त है। और हम सब की बस एक ही मांग है
कि हम लोगों को उचित न्याय मिलना चाहिए, उस महिला को उचित न्याय मिलना चाहिए, उस महिला के परिवार को उचित न्याय मिलना चाहिए। भारत की सरकार हमेशा एक स्लोगन देती है, दीवालों पे लिखा। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन में सेंट जेवियर हाई स्कूल ने 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया। इस खास अवसर पर विद्यालय के निदेशक सुमित जायसवाल ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से देशभक्ति की भावना को उजागर किया। समारोह में प्री प्राइमरी सेक्शन के छोटे छोटे बच्चों ने प्रेरणादायक भाषण, सुंदर नृत्य और देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। इन प्रस्तुतियों ने सभी को छू लिया और स्वतंत्रता दिवस की भावना को और भी प्रबल बना दिया। बच्चों की मासूमियत और उत्साह ने इस अवसर को विशेष बना दिया। में निदेशक श्री जायसवाल ने अपने भाषण में छात्रों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि एक सच्चे नागरिक और दयालु इंसान बनने का महत्व समझना चाहिए, राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उनके शब्दों ने सभी को न केवल अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित किया, बल्कि समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के प्रति भी जागरूक किया। समारोह का समापन प्रधानाचार्य द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इसके बाद उपस्थित सभी लोगों को उपहार वितरित किए गए। मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक व बच्चे उपस्थित रहे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी के घोड़ासहन से है, जहां प्रखंड क्षेत्र में 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान प्रखंड क्षेत्र के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, सरकारी व निजी विद्यालयों समेत सभी शिक्षण संस्थाओं में तिरंगा ध्वजारोहण किया गया। प्रखंड कार्यालय में प्रमुख सुनीता देवी, घोड़ासहन थाने में थानाध्यक्ष शंभू मांझी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आलोक कुमार, कर्पूरी चौक व भगत सिंह चौक पर विधायक पवन जायसवाल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अध्यक्ष रंजीत अग्रवाल, भाजपा कार्यालय अटल सभागार में मंडल अध्यक्ष नागमणि सिंह, कांग्रेस कार्यालय में अध्यक्ष विंदेश्वर सिंह, महादलित बस्ती में सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक भगवान राम, बरवा कला पंचायत में मुखिया रिंकी सिंह, पुरनहिया पंचायत में मुखिया रीना देवी, समनपुर पंचायत में मुखिया सर्वलाल शाह, श्रीपुर पंचायत में मुखिया उदय सोनम जायसवाल, विशुनपुर पंचायत में मुखिया पूनम जायसवाल, गुरमिया पंचायत में मुखिया मीरा कुमारी, कदमवा पंचायत में मुखिया मुन्नी कुमारी द्वारा राष्ट्र ध्वज तिरंगे का ध्वजारोहण किया गया। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुगौली नगर में भक्ति भावना के साथ खपर पूजा किया गया। पूजन के साथ डोगली यात्रा भी निकाली गई, जहां धर्म आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। पारंपरिक रूप से चली आ रही मां भगवती की खपर पूजा मंदिर के भक्त अनिल कुमार के द्वारा पूरी विधि विधान पूर्वक संपन्न हुई। खपर पूजा को देखते हुए माई स्थान भगवती मंदिर और ब्रह्मा स्थान के पास भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर ब्रह्मा पूजा में शामिल हुए। सदियों से चली आ रही इस पूजा के मंदिर में संपन्न किए जाने के बाद डॉक्टरों की भारी भीड़ ब्रह्मा स्थान से खप्पर लेकर पुनः माई स्थान मंदिर ले जाकर रख दिया, जहां से हजारों का जत्था जलते खप्पर को लेकर माई स्थान मंदिर से थाना चौक से होते हुए पुनः मंदिर में रख दिया गया। इस शोभा यात्रा पूरे नगर की परिक्रमा की गई। शोभा यात्रा के दौरान जय मां भगवती, जय मां भवानी, जय दुर्गे की जय घोष गूंजती रही, जिससे माहौल भक्तिमय बन उठा। मौके पर सुरक्षा का व्यापक पैमाने पर बंदोबस्त किया गया था। पूजा के बारे में बताइए। आज हमारे यहाँ महाखप्पर पूजा है, तो सुगौली माई स्थान से निकल करके बाजार के प्रांगण में ब्रह्म स्थान तक और आगे माई स्थान तक जाती है। इसका बृहद रूप दिया जाता है और माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। इसमें लोग काफ़ी उत्साह होकर के पूजा करते हैं। जय माता दी। आज हम सभी ब्रह्म स्थान के पास एकत्र हुए हैं। आप जो दृश्य देख रहे हैं, पूरे जितने भी भक्त हैं यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम सभी नगर देवी देवताओं की पूजन के लिए वर्ष में एक बार आह्वान करते हैं और हमारे भगत जी हैं, पुजेरी लोग हैं, उनके माध्यम से हम लोग पूरे नगर का भ्रमण करते हैं और अपने आराध्य देवी देवताओं का पूजन करते हैं और खप्पर पूजन होता है, आज ही के दिन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। भारत विकास परिषद शाखा रायबरेली के संस्कृति सप्ताह कार्यक्रम के चौथे दिन शहर के प्रभु टाउन स्थित राइजिंग चाइल्ड स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ पत्रकार पुलक त्रिपाठी ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। परिषद के पूर्व अध्यक्ष विनोद अग्निहोत्री ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया तथा संस्कृति सप्ताह में चल रहे कार्यक्रमों का विवरण सप्ताह संयोजिका सीमा श्रीवास्तव के द्वारा किया गया।
कार्यक्रम में परिषद के अध्यक्ष गजानन खुबेले, डॉक्टर अमिता खुबेले, डॉक्टर आर.बी. श्रीवास्तव, उमेश अग्रवाल, डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव, नवल किशोर वाजपेयी का सराहनीय योगदान रहा। 2 आयु वर्गों में संपन्न हुई चित्रकला प्रतियोगिता में आराध्या साहू और एंजल पटेल ने बाजी मारते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं ओशिका और आयुष द्वितीय तथा वैदेही और हिरल तृतीय स्थान पर रहे। कार्यक्रम में राइजिंग चाइल्ड स्कूल के प्रबंधक अरविंद श्रीवास्तव ने विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहकर बच्चों को पुरस्कार भी दिया। बताते चले कि निर्णायक के रूप में कमला फाउंडेशन के अध्यक्ष पूनम सिंह, कैनवास क्लब के अध्यक्ष अभिषेक वर्मा और कंचन उपाध्याय ने उपस्थित रहकर बच्चों की प्रतिभा का सूक्ष्म अध्ययन कर उन्हें अंक प्रदान किए। कार्यक्रम का संचालन प्रभात श्रीवास्तव एवं विवेक सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। परिषद की सचिव वाणी पांडे, राकेश कक्कड़, राकेश मिश्रा, संयोजिका अंजू बाला मौर्य, नीलिमा श्रीवास्तव, कमलेश श्रीवास्तव, राजाराम मौर्य, पवन श्रीवास्तव, शशि अग्निहोत्री, कंचन श्रीवास्तव, देवेंद्र श्रीवास्तव, विनोद दुबे, अर्चना माहेश्वरी, निशा सिंह, गंगा श्रीवास्तव विशेष रूप से उपस्थित रहे। मैम, क्या परिचय है आपका? मैं सीमा श्रीवास्तव, भारत विकास परिषद में सप्ताह संयोजिका हूँ। भारत विकास परिषद में कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं? भारत विकास परिषद में अनेकों कार्यक्रम बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए चल रहे हैं, जैसे कि चित्रकला प्रतियोगिता, राखी बनाओ प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, मानस ज्ञान प्रश्नोत्तरी, समूह ज्ञान, राष्ट्रीय समूह गान या संस्कृति समूह गान की प्रतियोगिता, लोकनृत्य प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता और भजन गायन प्रतियोगिता जैसी अनेकों प्रतियोगिताएं भारत विकास परिषद में हो रही हैं। आज क्या कार्यक्रम हुआ? आज चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन राइजिंग चाइल्ड स्कूल के प्रांगण में किया गया। कौन कौन से निर्णायक मंडल में लोग आए थे? निर्णायक मंडल में पूनम सिंह जी, अभिषेक वर्मा जी और साथ में कंचन उपाध्याय जी। अभिषेक वर्मा जी कैनवास के अध्यक्ष भी हैं, जो चित्रकला में काफी अभिरुचि रखते हैं। धन्यवाद। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।